नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए पैटर्न सेट कैसे कर दिया है। लेकिन जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो उसका भी जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसके बाद आपको बताएंगे पत्थरबाजों पर कैसे एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि पत्थरबाज बाज नहीं आ रहे, लेकिन अब उनका पक्का इलाज किया जा रहा है। और इसके बाद बताएंगे राहुल गांधी ने कैसे देश विरोधी सेटिंग कर ली है। लेकिन और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर है, योगी का पैटर्न सेट है। सवाल कई उठाए गए दर्शक, लेकिन योगी की पुलिस अपराधियों का पक्का इलाज करना जानती है। कैसे इलाज किया है, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज हमने तैयार की है दर्शक। आपको याद होगा सुल्तानपुर में बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, पूरी समाजवादी पार्टी जुट गई। कभी एनकाउंटर की जाति देखी, कभी फेक एनकाउंटर बता दिया, तो कभी खाकी पर सवाल उठा दिए। लेकिन अखिलेश यादव हर दिन पोस्ट कर रहे हैं और एक बार फिर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है दर्शकों। पहले आपको वो बता देता हूं क्या लिखा है अखिलेश यादव ने, सुन लीजिए ध्यान से। बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीर दिखाओ और फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। बीजेपी अपने दलबल के साथ ऐसे एनकाउंटर्स को जितना अधिक सच साबित करने लग जाती, वो एनकाउंटर उतना ही बड़ा झूठ होता है। बीजेपी ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है, यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी, वाकई उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पैटर्न सेट हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। पैटर्न क्या है, अब ये सुन लीजिए। पैटर्न अपराधियों के खिलाफ एक्शन का, पैटर्न पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का, पैटर्न माफिया के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने का। यह पैटर्न उत्तर प्रदेश में सेट हो चुका है। लेकिन दर्शकों, सोचिए आप किस तरह की सियासत यहां पर की जा रही है। और मैं आपको आज एक तस्वीर बताने वाला हूं, क्योंकि अखिलेश यादव जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं उसका उन्होंने आंकड़ा भी दिखाया है। वो आंकड़ा क्या कहता है, देख लीजिए। अखिलेश यादव के आंकड़े देखिए पहले आप। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 125 एनकाउंटर हुए, अन्य के कितने एनकाउंटर हुए, 40। और डेटा नहीं है जिन एनकाउंटर का उनकी संख्या है 42। ये तो अखिलेश यादव के एनकाउंटर है दर्शकों। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है आंकड़े जिनको अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से बताया नहीं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की संख्या कितनी है, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए 18, क्षत्रिय और ठाकुर 16 एनकाउंटर हुए हैं इन लोगों के। जाट और गुर्जर जो अपराधी हैं 15 एनकाउंटर हुए हैं। और अखिलेश यादव जिन यादवों का जिक्र करते हैं वो 14 एनकाउंटर हुए। और अन्य ओबीसी के कितनी संख्या है, 7 एनकाउंटर किए गए। अखिलेश यादव के आंकड़े नीचे आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सही आंकड़े हैं जो अखिलेश यादव ने जोड़ दिए। दलितों की संख्या है 13 एनकाउंटर की, एसटी की संख्या कितनी है, 3, और अन्य के एनकाउंटर 34 है। ये पूरे आंकड़े अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से किसी को बताया नहीं। लेकिन सोचिए दर्शकों, ये पैटर्न सेट हो चुका है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो कार्रवाई होगी। उस पर सियासत क्या कह रही है, सुनिए जरा। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर फर्जी करा रही है। पहले उठाओ, फिर फर्जी कहानी बताओ, फर्जी तस्वीर जारी करो और उसके बाद फर्जी इनकाउंटर करके उसकी हत्या कर दो। और जितने भी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें ज्यादातर पीडीए समाज के हैं। समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के नीचे का काला चेहरा परत दर परत सामने आता जा रहा है। एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव जी का दर्द और बढ़ जाता है। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम कर रहे हैं। वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं। वो अयोध्या में पीड़ित लड़की की जाति नहीं देखते हैं जो पीडीए का हिस्सा है। वो मऊ में जो रेप पीड़िता है जो पीडीए का हिस्सा है उसकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति बता करके अपराधियों के साथ पेशबंदी में खड़े हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
दर्शकों, सुना आपने, अखिलेश एंड पार्टी चाहे जितने सवाल खड़े कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश से अपराध के खात्मे के लिए योगी और उनकी पुलिस मिशन मोड में काम कर रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण, लेटेस्ट एग्जांपल कुशीनगर से सामने आया। देख लीजिए आप, जहां ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर हुआ जिन्होंने 2 लड़कियों की किडनैपिंग की जरूरत की थी। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए और ऐसा इलाज हुआ कि अब वो पैरों पर नहीं, व्हील चेयर पर चल रहे हैं और कह रहे हैं, योगी जी हमें माफ कर दीजिए। लेकिन कैसे पुलिस ने यह कार्रवाई की है, किस तरह की कार्रवाई की है दर्शकों, यह है वो कार्रवाई। पैटर्न सेट है, जो भागेगा, जो अपराध करेगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। ये वही आरोपी हैं जो कुछ दिन पहले तक अपने पैरों पर चल रहे थे। इनके हौसले इतने बुलंद थे कि बंदूक की नोक पर 2 लड़कियों को किडनैप करने की हिमाकत कर बैठे। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि ये योगी का प्रदेश है, जहां महिला सुरक्षा से खिलवाड़ सबसे बड़ा गुनाह है। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। दरअसल कुशीनगर में 2 ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट का अपहरण किया गया था। इस किडनैपिंग में शामिल 6 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी के 2 आरोपी निषाद और आदित्य फरार थे, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। बस फिर क्या था, दोनों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो देख लीजिए। आरोपी निषाद और आदित्य व्हीलचेयर पर आ गए हैं, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। माफी का अंदाज भी ऐसा है मानो कह रहे हैं, योगी जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई। जनपद कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के 2 इनामिया बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुए, गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से काफी संख्या में असला वो बरामद किया गया है, जिसमें कि रिपीटर गन, अवैध नाजायज पिस्टल 32 बोर की वो बरामद किया गया है। काफी संख्या में कारतूस मिला है, पैसे मिले हैं। सीएम योगी और योगी की पुलिस का काम करने का तरीका अलग है। मैसेज भी क्लियर है, गलत करोगे तो भुगतोगे, हिसाब होगा और पूरा होगा। तो देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन किस तरह से अब पत्थरबाज माहौल खराब कर रहे हैं पूरे देश का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और कैसे उनका पक्का इलाज किया गया है, इस पर भी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है। क्या हुआ है दर्शकों बताता हूं आपको, क्योंकि देश का माहौल खराब करने वाले हर जगह सामने आ रहे हैं और मामले थम नहीं रहे। देश में रहकर देश को टारगेट करने वाले कट्टरपंथी चारों दिशाओं में देश को सुलगाने की साजिश रच रहे हैं। बार बार हिंदुओं को, उनके देवी देवताओं को, मंदिर को निशाने पर ले रहे हैं। कभी भीलवाड़ा, कभी उदयपुर, कभी हैदराबाद में सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते हैं। अब ऐसी कुछ और घटनाएं फिर से सामने आ गई हैं दर्शकों, और 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह से ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ, जहां पर गणेश पंडाल में प्रतिमा पर कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी की। दूसरी खबर कहां से सामने आई, गुजरात के कच्छ से, वहां भी गणेश प्रतिमा पर हमला बोला गया। हिंदू मंदिर का इस्लामीकरण करने की कोशिश की गई। और तीसरी तस्वीर है अहमदाबाद, जहां नफरती मानसिकता वाले पूजनीय गौ माता की तस्करी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं रात के अंधेरे में, वो भी पकड़ा गए, दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां पक्का इलाज हो रहा है, वहां भी पत्थरबाज बाज नहीं आ रहे, लेकिन अब कैसे उनका इलाज कर रही है योगी की पुलिस, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। के बाद साथ ऐसा हो गया, हम बताओ क्या करें। जब अपने घर में नहीं पूजा कर सकते तो बाहर क्या करेंगे, हम बताइए। हमें बाहर कर सकते हैं पूजा, जब घर के अंदर हमको नहीं, भगवान को अपने चरण, कलश हमारा खंडित कर दिया, हमारी आरती खंडित कर दी, हमारी 4 दिन की मेहनत को हमने बर्बाद कर दिया, हमारा दीपक बुझ गया था।
यही सब किया। 20 से 25 लोग थे, एकदम से हमला कर दिया। हम बताओ क्या कर सकते हैं। ये एक हिंदू का दर्द है। एक हिंदू फूट फूट कर रो रहा है क्योंकि उसके भगवान, उसकी आस्था, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है। इस हिंदू का दर्द फूट फूट कर निकल रहा है। आरोप है कि गणेश प्रतिमा पर 20 से 25 मुस्लिम युवकों ने पत्थरबाजी की। गणेश स्थापना इस हिंदू परिवार ने अपने घर में की थी, लेकिन ये पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों को पसंद नहीं आया। यहाँ पर कलश को भी खंडित किया गया है, सामने नारियल पड़ा हुआ है, गणेश जी की पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, लेकिन इसी दौरान कुछ युवकों के द्वारा यहाँ पर पथराव किया जाता है। मुस्लिम समुदाय के युवकों पर हिंदू परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि ये लोग रोजाना आरती के समय आते थे और पूजा में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते थे। आखिरकार इन्होंने गणेश प्रतिमा पर हमला बोल दिया। उन्होंने इतनी तेज पत्थर मारा, मूर्ति पे मारना चाहा था लेकिन मेरे पीठ पे लग गया, तो मूर्ति पे नहीं लगा। दोबारा उन्होंने उस पे मारा और वो जाते जाते कह रहे हैं, गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं और कह रहे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोगों की आबादी इतनी ज़्यादा है, तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाओगे हम लोगों का, ऐसे बोल के जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का आरोप है कि ये युवक पास में मौजूद मस्जिद से निकलकर इनके घर की तरफ इसी मकसद से आए थे, जबकि मुसलमान इन आरोपों को झूठा बता रहे हैं। खुद ही पत्थरबाजी, खुद ही गुम्मा लेके मूर्ति पे मारा। माने बच्चे हैं, बदतमीजी की हीन होगा, लेकिन उसको शॉर्ट निकालना चाहिए। अपने हाथ से इन्होंने मूर्ति ढीले से तोड़ा है। जब बच्चे में इतने बच्चे लड़ाई होने लगी तो छोटे छोटे ईंटें मार होने लगी, तो एक इतना छोटा उनके गेट पे लग गया, ठीक, और ये खड़ी है भी आ गई बाहर। जब बच्चों के शोर में देखा तो वो मूर्ति उन्होंने उठा के पटक दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया और मस्जिद के मौलाना समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। घर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करी गई थी, वहां कुछ लड़कों द्वारा न्यूसेंस क्रिएट करते हुए उनकी पूजा में विघ्न डाला गया है। उनका आरोप है कि एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा ये घटना कारित करी गई है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सभी उच्च अधिकारीगण मौके पे गए हैं। मौके पे शांति है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सच और झूठ का सफाया बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश में बड़ा गिरोह काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो हुआ वो आपने देख लिया, और फिर जो एक्शन हुआ वो भी आपने देख लिया। अब आपको लेकर चलता हूं गुजरात, जहां कच्छ में नफरती लोगों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। कट्टरवादियों ने पहले तो मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति को खंडित किया और फिर उसके बाद मंदिर के शिखर पर इस्लामिक झंडा लगा दिया। दर्शकों सोचिए आप, जैसे ही यह मामला सामने आया, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके एक्शन ले लिया है। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो देखिए जरा कैसा एक्शन। इस सूरत में जो एक्शन हुआ था, जिन्होंने पत्थर चलाए थे वो चल नहीं पा रहे थे, ठीक वैसा ही एक्शन हुआ है। क्या किया है, कैसे किया गया है, वो अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पत्थरबाजों का पक्का इलाज हो रहा है और जो पत्थर बरसा रहे हैं अब वो चल नहीं पा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दो दिन, 2 शहर और गुनाह एक जैसे और गुनाहों की सजा भी एक जैसी। ये गुजरात है, वही गुजरात जहां के गृह मंत्री हर्ष संघवी जो अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए डेडलाइन देते हैं और उसी डेडलाइन में अपराधियों का हिसाब भी हो जाता है। हिसाब भी ऐसा कि अपराधी दूसरी बार अपराध करना तो दूर करने की सोच भी नहीं सकता, जैसा कि सूरत में दिखाई दिया। सूरत जैसी तस्वीर कच्छ में सामने आई, जहां धर्म विशेष के लोगों ने मंदिर को निशाना बनाया, मंदिर में स्थापित मूर्ति को खंडित किया, शिखर पर इस्लामिक झंडा लगा दिया। फिर क्या था, आरोपियों की पहचान हुई, तलाश शुरू हुई और एक्शन शुरू हो गया। जिन लोगों ने रात के अंधेरे में नफरत के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की, कच्छ पुलिस ने उन आरोपियों की चाल बिगाड़ दी। कोई घुटनों पर हाथ रखकर चल रहा है तो कोई लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। इन आरोपियों को इस इलाज के बाद शायद समझ आ गया होगा कि उन्होंने जो किया वो गलत था और गलत करने वालों को पुलिस कानून के दायरे में रहकर चलने लायक नहीं छोड़ती है। और कच्छ के बाद आपको अहमदाबाद की भी तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर गौ माता को ठूस कर भरा जा रहा है कार में। उसकी तस्वीर देखिए जरा। रात में अंधेरा, सड़क पर एक गाय झुंड बैठा हुआ था, उसे उठाते हैं। अचानक एक कार आती है, 2 युवक बाहर निकलते हैं,
और पास में बैठी गाय को उठाकर कार की डिक्की में ठूसने की कोशिश करते हैं। वो नहीं बैठ पाते तो उसे ठूसते हैं, दम लगाते हैं। और ये आरोपियों की पूरी करतूत दर्शकों वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। लेकिन आप सोचिए कौन है ये लोग और इनका क्या इलाज हुआ है, वो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की और आरोपियों की पहचान की, उन्हें खोज निकाला और फिर से क्या कार्रवाई की, लंगड़ा बना दिया। विशेष समुदाय के चारों आरोपी चलने लायक नहीं बचे। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि कैसे कार्रवाई की जा रही है। यानी अगर आप गलत करेंगे, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर आपके पैरों की क्या हालत होगी आप देख सकते हैं। बहरहाल आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी एक और बड़ी खबर जिसने सियासत में कोहराम मचा दिया, क्योंकि राहुल गांधी बाहर जाकर देश विरोधी बयान दे रहे हैं तो देश विरोधी उनके समर्थन में आ गए, उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके बयानों पर वाहवाही लूट रहे हैं। कैसे, दिखाता हूं आपको। ये देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जोड़ने की, विकास की बात कह रहे हैं और आज ही उन्होंने ये बात कही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी देश को अलग अलग तरह से कैसे तोड़ा जाए, बांटा जाए, उस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे देश विरोधी राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका के मिनेसोटा में डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी नजर आए हैं। दर्शकों, इल्हान उमर यही है वो जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, और यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यह तस्वीर बताती है कि राहुल गांधी देश विरोधियों के साथ है, क्योंकि इल्हान उमर का भारत विरोधी रुख किसी से नहीं छिपा। इल्हान उमर अमेरिका के उन सांसदों में हैं दर्शकों जो भारत से ही, भारत के विरोध के, बार बार वो भारत के लिए बयान देती है विरोध में। लेकिन हैरानी की बात यह कि राहुल गांधी हैं जो विदेश जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इल्हान उमर जैसे शरारती तत्वों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, चाय पीते हैं। ये इल्हान उमर कौन है दर्शकों, इनका पूरा एक्सरे आज हमने किया है। बताता हूं आपको ये कौन है और ये क्या क्या करती हैं, क्यों हम देश विरोधी कह रहे हैं। जो पाकिस्तान परिस्थिति के लिए जानी जाती है। इल्हान का हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए नरम रुख रहा है दर्शकों, और इनकी बातें जरा मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने क्या क्या किया है। 2022 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर गई थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था, पीओके गई, सोचिए आप, और भारत ने इस पर आपत्ति भी जताई, ये राहुल गांधी के साथ। इल्हान उमर ने 2023 में पीएम मोदी के यूएस संसद में संबोधन का बहिष्कार कर दिया था, ये राहुल गांधी के साथ। इतना ही नहीं, वो इल्हान उमर ही थी जिन्होंने भारत के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश किया था, जब राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी बयान दे रहे हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की ताकत बता रहे हैं दर्शकों। और जहां से मैं ये खबर आपको बता रहा हूं, चंद किलोमीटर की दूरी है, और कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है और यह सही समय है भारत के लिए। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन। आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन यू कैन बेट ऑन इंडिया। लेकिन दर्शकों, बात इतनी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी भी संवैधानिक पद पर हैं। वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश है? वो आखिर क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? आज उनसे सवाल पूछा जा रहा है। देश में उनसे सियासी पार्टियां भी सवाल पूछ रही हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इल्हान उमर अमेरिकी सांसद, जिनकी गिनती भारत विरोधी नेताओं में होती है, लेकिन राहुल गांधी उनसे एक दोस्त की तरह मिल रहे हैं, उनके साथ फोटो सेशन करा रहे हैं। और अब यही राहुल गांधी के लिए परेशानी खड़ी करने वाली बात बन गई है। बीजेपी तो बीजेपी, अपनी पार्टी के नेता भी राहुल से कह रहे हैं, बस करो नेताजी। कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह ने फोटो एक्स पर पोस्ट कर लिखा,
कि देश विरोधियों से राहुल गांधी की ये मुलाकात विवादों से घिरती नजर आ रही है। लक्ष्मण सिंह राहुल की मुलाकात को विवादों से घिरने की बात कह ही रहे थे कि बीजेपी ने एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा तक सबके निशाने पर राहुल गांधी थे। हो भी क्यों ना मोदी विरोध में क्या राहुल गांधी देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाएंगे? जब से राहुल गांधी अमेरिका गए, कभी बयानों को लेकर सुर्खियों में है, कभी अपनी मुलाकातों को लेकर। अब भारत विरोधी नेताओं से मिलने पर कांग्रेस इन पार्टी डिफेंडिंग मोड में आ गई है। आरोप लगा रही है कि राहुल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बीजेपी ने एक एक सबूत सामने रखकर बता दिया कि राहुल का हाथ भारत विरोधियों के साथ है। हमारे को कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए, राहुल जी को गालियां देने के लिए हर प्लेटफॉर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया। राहुल गांधी जी और उनके चच्चा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं। ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। ऐलान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई ये तस्वीर है। राहुल के विवादित बयानों और मुलाकातों के बाद अब राहुल गांधी की सदस्यता तक बात पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश विरोधियों से राहुल की मुलाकात के बाद मांग की है कि उनकी सांसदी रद्द की जाए। राहुल गांधी ने तो पूरे देश के लोकतंत्र को देश विरोधी ताकतों से मिलने का काम करते हैं। इनकी भी सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि राहुल देश विरोधी नेताओं से क्यों मिल रहे हैं? क्या राहुल देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी के अमेरिका की यह यात्रा 4 दिनों से चल रही है, लेकिन इसमें 40 बातें हैं जो उन्होंने देश विरोध में कही, जिनसे उनका चरित्र सामने आ गया है। यह पता चल गया कि वो देश के लिए क्या सोचते हैं। दर्शकों, देश विरोधियों से मुलाकात कर रहे हैं और अब तो देश विरोधियों का उनको साथ भी मिल गया है। खालिस्तानी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, राहुल उन्हें पसंद आने लगे। राहुल ने भारत में सिखों के हालात पर जो झूठा बयान दिया, उससे खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत पन्नू गदगद हो गया है। पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया। दर्शक सोचिए आप, पन्नू कह रहा है कि इससे उसके और उसके सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस की अलग खालिस्तान की मांग सही साबित होती है। सोच लीजिए आप, ये कितने बड़े लेवल पर साजिश हो रही है। पन्नू के लेटर को आप पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे दर्शकों। यही है वो लेटर। इसमें राहुल गांधी के बयान को साहसिक बता दिया, बहादुर बता दिया। दर्शकों आप सोचिए जरा किस तरह की साजिश की जा रही है। लेकिन अब ये सबके सामने आ गया है दर्शकों, सबके सामने आ गया है और अब चेहरा भी समझ आ गया है, क्योंकि ये सब कुछ सियासत के लिए किया जा रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और हमारी आज की एक और बड़ी खबर है दर्शकों। बड़ी खबर क्या है? शिमला में अवैध वाला शो, अवैध मस्जिद और अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन और आसपास के लोग सड़कों पर आ गए हैं। विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज दर्शकों हमने इसकी तैयार की है, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो गया है। हमने आपको पहले दिन भी दिखाया था जब यह मामला आया था, लेकिन अब शिमला में आज हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया है। सुक्खू की पुलिस ने मस्जिद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर लाठियां बरसाई। यही है वो। हिमाचल सरकार को आज लाठियां बरसानी पड़ी और पुलिस को यह प्रदर्शन पसंद नहीं आया। ये लोग संजौली की मस्जिद की अवैध मंजिलों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध है। पुलिस ने इन्हें वहां से हटाने के लिए न सिर्फ लाठीचार्ज किया, बल्कि प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। दर्शक वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इन तस्वीरों को दिखाइए। आज हिंदू संगठन शिमला में सड़कों पर उतरे हुए थे। ग्राउंड जीरो पर हमारी भी टीम थी और वहां पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो जरा आपको दिखाते हैं। शांति प्रिय लोगों के ऊपर लाठीचार्ज और पानी की बौछारें क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न ये चलता है। अगर हिंदू समाज जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसके बावजूद शासन प्रशासन
जो है आज इस तरह से लाठी डंडे लेके आम लोगों पे उतारू हुआ है, को लाठीचार्ज किया है और जिस प्रकार से हिंदू समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की है, ये बहुत ही गलत है और हिंदू समाज में पूरा आक्रोश है इसके प्रति। कोई नहीं, सारे हिंदू खड़े हैं इस टाइम, तो हिंदू खड़े काय को मार रहे हैं ये लोग? क्या मतलब बनता है इनका कि ये थोड़ी है कि पुलिस वाले डंडे किसी पे भी उठा दे। देख लिया दर्शकों, आप हिंदू संगठन आवाज उठा रहे हैं कि अवैध तरह से जो मस्जिद की मंजिलें बनाई गई हैं उसे हटाया जाए। लेकिन किस तरह से ये बवाल हुआ, आज क्या क्या हुआ और शिमला में जबरदस्त अवैध को लेकर शोर क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। तोड़फोड़, लाठीचार्ज, पानी की बौछार और प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन। शिमला की सड़कों पर आज जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ लोगों की भीड़ थी। मांग थी संजौली की अवैध मस्जिद को गिराया जाए। विरोध प्रदर्शन की सुगबुगाहट को भांपते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन गुस्से की आग को पुलिस के बैरिकेड्स रोकने में नाकाम दिखाई दी। इस तरह से लोग अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। जितनी भी बैरिकेडिंग थी, सारी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। किस तरह से लोग जो है बैरिकेडिंग पर चढ़ के अब आगे दिल्ली टनल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है। जय श्री राम, हिंदू एकता के नारों के साथ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ने के साथ संजौली मस्जिद की ओर रुख किया। भीड़ को उग्र होता देख पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। वाटर कैनन का पानी खत्म हो गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी जगह पर डटे रहे। क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं सब एक दूसरे के साथ लगातार पुलिस की सुरक्षा को भेदते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक ही पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो हिमाचल की पुलिस कर रही है। भीड़ को तितर-बितर की करने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पे ये लाठी चार्ज होती है। सर पर एक को काफी ज्यादा चोट आ जाती है, उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन बीच से एक बात थोड़ा सा आगे आप करके ये तस्वीरें दिखाएं कि देखिए किस तरह से यहाँ पे देखिए पानी पूरा सड़कों पर देखिए पानी भी भर गया है, क्योंकि लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, प्रदर्शन में शामिल लोग यही कहते सुनाई दिए। रिपब्लिक भारत से बातचीत में हिंदूवादी नेताओं ने कहा, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अवैध मस्जिद गिराई नहीं जाती। अगर अवैध है तो उसको प्रशासन डेमोलिश करे, जो समाज मांग कर रहा है उसको प्रशासन और सरकार पूरा करे। मैं तो हिंदू होने के नाते अपना फर्ज निभाने आया हूँ और हिंदू होने के नाते अपने यहाँ के समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने आया हूँ। जब से अवैध मस्जिद का शोर शिमला में गूंजा है, तब से हिमाचल की कांग्रेस सरकार के लिए चिंता बढ़ गई है। और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। चंडीगढ़ के घर में संदिग्ध धमाका हुआ है। घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। एसएसपी पहुंच गए और कह रहे हैं कि हमारी फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद है। घर में कोई संदिग्ध विस्फोटक फेंके जाने का भी शक है। हर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन देखिए आप धमाके की तस्वीर, जहां पर पहुंच गई है पुलिस की टीम। एक एक सबूत को जुटाया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे रोचक, सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।